महताब आफताब है दिल्ली, मेरी दिल्ली। अच्छा, एक आपके और मेरे बीच में सिमिलैरिटी है जी। आपको भी जबरदस्ती साइंस दिलवा दी गई थी। आए हाय, आपको कैसे मालूम? और मुझे भी जबरदस्ती साइंस दिलवा दी गई। जी 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 आप फेल होने वाले थे। जी, नहीं हो ही गया था मैं तो। हाँ, फिर आपको एक प्रोफेशनल भगोड़ा मिला। जी, उसके साथ भाग की मुझे एक नई ज़िंदगी मिली। जो थिएटर लफ्ज़ मैंने कभी नहीं सुना था वो दिख गया मुझे, और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। हम सुनते हैं जैसे पंचायत 2 में आपका किरदार रहा प्रधान जी का, तो वहाँ हमने जब दूसरे एक्टर्स के इंटरव्यू थे तो उन्होंने कहा कि सेट पे सबसे ज़्यादा मस्ती जो है, सबसे ज़्यादा पंगेबाजी जो है वो रघुवीर सर किया करते हैं। क्या है कि अगर अपने काम के मज़े ना लिए जाएं तो फिर काम में मज़ा नहीं आता। तो चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो रही हो, चाहे सर्दी पड़ रही है, तो मज़े खूब ले लेता हूँ। क्योंकि ये अगर आपको काम में मज़ा नहीं है तो फिर आप काम कर ही नहीं पाएंगे। सर, विधायक को अगर कोई लौकी दे सकता है जी तो प्रधान जी दे सकते हाय हाय। हैं। और अब प्रधान जी घोड़े को जलेबी खिलाने जा रही हैं। मतलब ऐसे काम मुझे लगता है इस इंडस्ट्री में रघुवीर यादव ही कर सकते हैं। तो घोड़े को जलेबी कौन खिलाता है और ये क्या मामला क्या है? मतलब हाँ, क्या है कि अगर आपको अगर इस पेशे में है तो आपको खिलाने पिलाने मामले से तो वाकिफ़ होना ही चाहिए। क्यों भैया, ये जो खिलाने पिलाने जो टेस्ट है ना, जो स्वाद है ना, वो जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप काम भी नहीं कर सकते। तो ये स्वाद ही है बस, जो काम कर रहे हैं, जो कैरेक्टर का जिस तरह से पेश कर रहे हैं, इस तरह का ये है। तो ये खाना बनाना ये सारा बचपन से शौक़ रहा है मेरा। तो उसी के दौरान बस ये वे जलेबी और कचौरी और लौकी सब चले आ रहे हैं हाथ में, तो बड़ा मज़ा आता है इन सारी चीज़ों से। क्या कहानी क्या है इस फिल्म की? बड़ा, एक तो नाम बड़ा दिलचस्प सा है। कहानी कहना बड़ा मुश्किल भी है और बड़ा आसान भी है। बस ये है, समझ लीजिए कि पुरानी दिल्ली है हमारी, वहाँ जिस तरह के लोग रहते हैं, जिस तरह की गलियों की खूबसूरती है, गलियों में रहने वाले लोगों के दिल हैं, और गलियाँ ज़रूर सक्रिय हैं लेकिन दिल बड़े चौड़े हैं सब लोगों के, और जिस शिद्दत के साथ वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और ज़िंदगी के मज़े ले रहे हैं, बस ये है कहानी। तो उसी में मैं भी कचौरी वाला हूँ, तो मैं भी अपनी ज़िंदगी के मज़े ले रहा हूँ लोगों को खिलाने में, और बस यही है। और मैंने कहा भी कि जो हमारी जो पुरानी दिल्ली है, वहाँ खिलाने पिलाने के जो है ऐसे दिल से, हाँ, वो दुकानदारी पे यकीन नहीं करते, खिलाने पिलाने उनको बड़ा मज़ा आता है। तो जिस शिद्दत के साथ वो खिलाते पिलाते हैं, और स्वाद भी फिर वैसे ही होता है, जहाँ स्वाद में दिल जुड़ जाए तो फिर क्या है, तो वो हमारी दिल्ली का कल्चर है, और पुरानी दिल्ली का बस वही मज़ेदार जिनसे वो कल्चर बना है और बनते चला आ रहा है, बस उन्हीं की कहानी है ये, उन्हीं की कहानी। अच्छा, दिल्ली की अगर बात करें, एक आपका प्ले है छोटा सैयद बड़ा सैयद। अरे हाँ, उसमें आपने एक गाना गाया था दिल्ली पे। जी जी जी, अगर आपको याद हो। अरे बिल्कुल याद है, कैसे भूल सकते। वो दिल्ली की अगर फिल्म है, और वो अगर, क्योंकि गायकी आपका पहला प्यार है, एक्टिंग तो आपने बाई चांस की थी उस पर भी, तो वो अगर 2 लाइनें अगर बिल्कुल सुना देना। महताबो, देखिए सुर कहाँ से आ गया वो। महताब आफताब है दिल्ली, मेरी दिल्ली, टूटा टूटा हुआ सखाब है दिल्ली, मेरी दिल्ली, एक धूल भरा जख्म है सजदे में झुका सर, सहमी हुई गवाह भी दिल्ली, मेरी दिल्ली। अच्छा, एक आपके और मेरे बीच में सिमिलैरिटी है। जी, आपको भी जबरदस्ती साइंस दिलवा दी गई थी। आए हाय, आपको कैसे मालूम? और मुझे भी जबरदस्ती साइंस दिलवा दी गई। जी जी जी, फिर आप फेल होने वाले थे। जी, नहीं हो ही गया था मैं तो। हाँ, तो फिर आपको एक प्रोफेशनल भगोड़ा मिला। जी, फिर क्या हुआ था वो आगे आपसे मैं जानना चाहूँगा। उसके साथ भाग की मुझे एक नई ज़िंदगी मिली। जो थिएटर लफ्ज़ मैंने कभी नहीं सुना था वो दिख गया मुझे, और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। क्योंकि पहले मैं चाहता था कि म्यूज़िक सीखूं, लेकिन वो साइंस ने मुझे म्यूज़िक
गाना तो गाता वाता रहता था, लेकिन पूरी तरीके से प्रॉपर किसी उस्ताद की शागिर्दी करने का मौका नहीं मिला। फिर आ गया मैं, तो क्यों, मेरे नसीब में ये था कि एक्टर बनूं, तो एक उसके साथ भाग के आया। मैं ललितपुर पहुंचा, वहाँ पे मैं एक पारसी थिएटर, ये अन्नू कपूर उनके फादर की नाटक कंपनी थी, उसमें 2 रुपये 50 पैसे में मैंने वहाँ। अच्छा, वो रोजाना मिलते थे, महीने के? दो रोजाना मिलते। लेकिन कहने के थे कि 2-2.5 रुपये मिलते, 1.5 रुपये और 8 आने ही मिला करते, क्यों कभी कभी बारिश की वजह से जो वो कंपनी नहीं चलती थी तो पैसे वो हो जाते। तो खैर बस वो उसमें मैं 6 साल बिल्कुल खाना बदोशों की तरह मैंने वहाँ ज़िंदगी गुजारी, और इतनी मज़ेदार लाइफ थी वो कि बहुत सीखने मिला वहाँ, और मैं चाहता हूँ कि वैसी ज़िंदगी आती रहनी चाहिए कभी कभार। तो बस वही है कि वहाँ से सीखने के बाद फिर मुझे पता लगा कि NSD जहाँ थिएटर सिखाया जाता है, फिर वहाँ आ गया। वहाँ फिर रास्ता मिल गया। जी हाँ, फिर रास्ता मिल गया। तो फिल्मों में जाने में इतना इनहिबिशन क्यों था कि फिल्में नहीं करनी? आप जब FTII गए, पुणे गए, आपको भेजा कादरी साहब ने, तो उसके बाद भी वहाँ आपको फिल्म ऑफर हुई, आपने मना कर दिया, तो ये इनहिबिशन क्यों था कि फिल्में करनी नहीं? एक्चुअली मैं हमेशा सेटिस्फेक्शन की तरफ भागता हूँ कि सेटिस्फेक्शन कहाँ है। तो मुझे लगा कि फिल्म में जिस तरह के ऑफर्स आ रहे थे तो वो कॉमेडियन बनाना चाहते थे, वो तो मैंने कहा भैया ये नहीं करूँगा मैं, मुझे यहाँ ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो एक तो वहाँ ट्रेनिंग करने के बाद मुझे बहुत सारे एक्टर के जो रास्ते नज़र आए कि अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है तो वो थिएटर में ही मिलता है, और मुझे जब तक ऑडियंस को मेरे काम से तसल्ली ना हो तो मुझे भी तसल्ली नहीं होती। तो ये मैंने थिएटर से सीखा, इस वजह से मैं थिएटर को बिल्कुल कभी नहीं मैंने छोड़ना चाहा, और मेरी जड़ें बस वो थिएटर से ही थी। वहाँ के मज़े मैंने ले लिए, तो फिर फिल्म में उतना नहीं था। फिल्म में तो आपकी स्क्रिप्ट पकड़ा दी गई और उसके बाद वहीं याद करिए और वहीं डायलॉग बोल दीजिए, अच्छा है या ख़राब है। अच्छा हुआ तो ठीक है, और पूरी तरह अच्छा तो होता नहीं है, और ख़राब हुआ तो फिर पूरी उम्र अपनी छाती ठोकते रहिए, आए इससे बेहतर कर सकता है। तो बस यही था। संगीत में दिलचस्पी शुरू से आई कैसे? मतलब क्योंकि मतलब आप बजाते भी बहुत अच्छा, कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स आप बजा लेते हैं, तो जी बजाते बनाता भी रहता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है वो। क्योंकि मैंने तो आपने इंटरव्यू में ये भी कहा था कि आजकल का संगीत तो समझ में नहीं आता, तो अपना ही बना के जो है वो सुन लेते हैं। जी। ये दिलचस्पी जगी कैसे? दरअसल मैं करीब 3-3.5 साल का था उस वक्त, और जो पहले स्वर मेरे कानों में पड़े, मेरा एक बहुत गांव का हूँ मैं, बिल्कुल देहात का। वहाँ एक जहाँ मेरी ज़मीन थी, जहाँ खेती वेती होती है, वहाँ आधार ताल जगह का नाम है जबलपुर में। वहाँ एक टीला था, टीले को हमारा अकेला ही मकान था, और दूर से वहाँ खेत की मेढ़ें थी, और उसके दूर से एक पापड़ बेचने वाला निकलता था। तो वो पापड़ बेचते हुए हम सिर्फ एक घर के लिए निकलता था वहाँ से। ये 3.5 साल की उम्र में तकरीबन मुझे वो पहले सुर मेरे कानों में पड़े, तो चिल्लाते हुए निकलता था, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मूंग का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। बस वो सुन के फिर मैं पूरे दिन घर में पापड़ बेचता रहता था। वहाँ से मुझे सुरों की तमीज़ आई। अरे तो बहुत खाई वो तो ये तो बस वहाँ से फिर आदत पड़ गई। अच्छा, आप इतने कमाल के किरदार आपके होते, आप बहुत कम काम करते हैं, लेकिन सिलेक्टिव काम करते हैं। मतलब जो है कि भाई मैं काम करूंगा। आपने मतलब शुरुआत में NSD रेपेटरी से भी 2 महीने शायद ब्रेक लिया था कि पहली फिल्म कर रहा हूँ, मज़ा आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं वापस आ जाऊँगा। तो जब हम सुनते हैं जैसे पंचायत 2 में आपका किरदार रहा प्रधान जी का, तो वहाँ हमने जब दूसरे एक्टर्स के इंटरव्यू थे तो उन्होंने कहा कि सेट पे सबसे ज़्यादा मस्ती जो है, सबसे ज़्यादा पंगेबाजी जो है वो रघुवीर सर किया करते थे। तो ये आपकी कौन सी साइड है जो वैसे नहीं दिखती है? एक सीरियस अभिनेता के तौर पर आप उभर के आते हैं। क्या है कि अगर अपने काम के मज़े ना लिए जाएँ तो फिर काम में मज़ा नहीं आता। तो चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो रही है, चाहे सर्दी पड़ रही है, तो मज़े खूब ले लेता हूँ। क्योंकि ये अगर आपको काम में मज़ा नहीं है तो फिर आप काम कर ही नहीं पाएंगे। तो यही है, तो मैं खुद ही मज़ा लेता हूँ और उसे चाहे कहता हूँ कि भैया मज़े लेके करो, उसमें देखो, और एक ये सब काम को काम समझ के करोगे, उसके मज़े नहीं लोगे तो काम का देखिए फ़र्क कितना आता है। तो बस वही है कि मज़े लेके काम करते रहते हैं, और अगर काम के मज़े ना लिए जाएं तो फिर डूबने में मज़ा नहीं आता है। अगर डूबना है तो काम के मज़े लीजिए, फिर डूब के काम होता है, फिर सभी का अच्छा हो जाता है। तो बस यही है, और ये मैंने पारसी थिएटर से सीखा, जहाँ वो 6 साल है। जी 6 साल शुरुआत में भूखे भी हैं, आप भूखे भी हैं, लेकिन स्टेज पे जब हैं तो कुछ नहीं, कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, बस आप स्टेज पे। नहीं, थिएटर में भी आपको आपके गाने की वजह से वहाँ लिया गया था, ये था कि मैं गाना गाऊंगा यहाँ पे बीच बीच में आके? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं।
ऐसा तो कुछ नहीं था कि जहाँ ज़रूरत हो वहीं गाएंगे, ऐसा तो वो था ही नहीं। मैंने जब अच्छा वहाँ पारसी थिएटर की बात, जी हाँ, मुझे गाना ही आता था और कुछ आता नहीं था, तो उन्होंने कहा ठीक है, उसी के 2-2.5 रुपये मिलते। फिर बाद में उन्होंने तनख्वाह बढ़ानी भी चाहिए कि अब 5 रुपये ले लो, क्योंकि दूसरे लोग चाह रहे थे कि मेरी कंपनी में आ जाइए, 5-10 कह रहे थे, लेकिन मुझे 2.5 रुपये में ज़्यादा मज़ा आ रहा था, मैं 5-10 में गया नहीं। एक किस्सा मैंने ये भी सुना था कि रोटी आप बनाते थे तो आधी रोटी जो है पेड़ के ऊपर रख देते थे जी। वो क्या था, फिर उस रोटी को जो है कोई उड़ा ले जाता था? वही नाटक कंपनी के लोग थे, क्योंकि वो जुआ वो खेलते रहते थे, पैसे होते नहीं खाने के लिए, तो बस वो रोटी देखते थे कि पेड़ पे रोटी टंगी हुई है तो बस उठा के लेके चले जाते थे। अच्छा सर, तो आज का जो म्यूजिक है उसे आप किस तरह से लेते हैं? जो ये रील्स बनती हैं, आज का Instagram म्यूजिक, हो गया, आज के मतलब म्यूजिक में कोई भी गा रहा है। जी जी, कुछ आज भी के गा रहा है। म्यूजिक में रूह गायब है, इसलिए वो ज़्यादा पहले के ज़माने का सुनिए, उसमें रूह होती थी, लोग बैठ के काम करते थे म्यूज़िक पे, अल्फाज सुन के म्यूज़िक बनाया करते थे। आज पहले म्यूज़िक बन जाता, फिर अल्फाज बाद में डाले जाते हैं किसकी तरह, तो वो फिर वहीं का वहीं रह जाता है, उसकी कोई उम्र नहीं होती म्यूज़िक की कि वो उसी वक्त ख़त्म हो जाता, वो फिर लंबा चलता नहीं है। तो यही है, इतने अच्छे अच्छे गाने वो भी नकल करके इधर उधर के, और जो असली गाने थे उनको भी बिगाड़ के उन्होंने ले तो आए, लेकिन वो भी बर्बाद किए गए। पहले का म्यूज़िक आज भी उतना ही ताज़ा लगता है, 60s के आसपास का म्यूज़िक देख लिए, 50s 60s का, आज भी उतने ही ताज़े हैं जितने पहले हुआ करते थे। तो ये है कि वो रूह गायब है म्यूज़िक में, क्योंकि आजकल ये मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और ये सब ये आ गया, मशीनें आ गई हैं, अब मशीनों से म्यूज़िक बनाने लग गया है। आपको गाना आता हो चाहे ना आता हो, लेकिन म्यूज़िक में आप किसी तरह वो करके वो फिट कर देते हैं, तो वो बस उसमें जान होती नहीं है। बगैर जान के बेजान चीज़ों का तो देख के हासिल होने वाला बस वही होता है। अच्छा, अब इतने सारे किरदार निभाने के बाद भी क्या अंदर भूख है? क्योंकि कलाकार तो कभी मतलब उसकी भूख मिटती नहीं है कि और अभी क्या करना है। ऐसा कि अब गहराई अब समझ में आती है, और ऐसा लगता है कि एक ज़िंदगी बड़ी कम सी लगती है, ऐसा लगे 20-25 ज़िंदगियाँ हों तब कहीं जाके थोड़ा सा कुछ कर पाएंगे। तो पंचायत 3 भी कुछ प्लानिंग है? बिल्कुल, तो उसमें प्रधान जी जो हैं खुद अब चुनाव लड़ेंगे या देखिए को लड़वाएंगे? देखिए क्या होता है, हाँ, कुछ ना कुछ तो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बातचीत करने के लिए बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके। और अभी कहानी खास तौर पर जो है बड़ी इंस्पायरिंग है कि आज जो हम आपको देखते हैं, मतलब मुझे लगता है OTT के जो लोग हैं वो पंचायत से आपको, जो छोटे बच्चे होंगे वो ज़्यादा जानते हैं। हालांकि हम लोगों ने तो बहुत सारी फिल्में देखी हैं और बहुत कुछ पढ़ा है, तो ये कहानी बहुत इंस्पायरिंग है, इसीलिए मैंने आपकी कहानी ज़रूर जानी आपसे कि क्या है कि जो आधी रोटी पेड़ पे रख देते थे और आधी खाते थे, तो ऐसा दौर भी देखा है। तो उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से आप एंटरटेन करते रहेंगे और गाना भी आपका हमें ज़रूर सुनने को मिलेगा आगे, मतलब क्योंकि जब आप गाते हैं तो मतलब वो रूह तक उतर जाता है। बस कोशिश करते हैं, तो मज़े लेता रहता हूँ बस। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।